जय हिंद बच्चों। जो बच्चे अगले साल जवाहर नवोदय विद्यालय में जाना चाहते हैं उन बच्चों के लिए हम लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट की एक सीरीज, जिसका पहला प्रैक्टिस सेट हम आज करवाने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से सॉल्व करेंगे। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन क्या है? 5/3 गुणा 7/2 घटा 11/8 गुणा 4/3 किसके बराबर होगा? मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है JNV 2022 में आ चुका है, तो आपको वही क्वेश्चन कराए जाएंगे जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं। तो इन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे आपको पता है। देखो, ब्रैकेट्स पहले सोल्व करते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर देखो क्या दे रखा है, गुणा दे रखा है, और हमें गुणा में पता होता है कि हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से काटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम एक पाड़े से नहीं कट रहे हैं, तो डायरेक्ट गुणा कर देंगे। 7 पंजे हो जाएगा ये 35 और 3 गुनी हो जाएगा 6। फिर आगे चलेंगे, यहाँ पे हम माइनस का, अब इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखो ये दोनों आपस में एक पाड़े से कट रहे हैं, तो इनको काट देंगे। 4 एकम 4 और 4 दूनी हो जाएगा 8। अब कोई भी आपस में नहीं कट रहा है तो गुणा कर दो। 11 एकम 11 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। जब भी आपको ऐसा दिखाई दे कि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाए, सेम होने पर हम डायरेक्ट अगर प्लस का साइन आए तो जोड़ देंगे, माइनस का साइन आए तो घटा देंगे। अब यहाँ पे घटा आइए, माइनस आइए, तो इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कितना आएगा? 5 में से 1 गया 4, 3 में से 1 गया 2 और बटे में कितना आ जाएगा भाई? 6। अब इसको हम ऊपर नीचे काट देंगे। ये 6 के पाड़े पे जाता है, 6 कम 6 और 6 चौका 24, तो हमारा कुल मिला के उत्तर आ गया 4। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ x इज इक्वल टू रूट 3018 प्लस रूट 36 प्लस रूट 169, तो x की वैल्यू क्या होगी? जहां पे ऑप्शन दे रखे हैं 55, 44, 63 और 42। तो प्लस 36 ये सेम रहेगा, ये पता है हमें प्लस का साइन, ये किसका वर्गमूल होता है, किसका स्क्वायर रूट होता है? ये होता है 13 का। 13 का जब आप स्क्वायर करोगे तो वो होता है 169। तो इसका वर्गमूल जब आप करोगे ये आ जाएगा 13। अब आगे क्या करेंगे? आगे हमें पता है कि जो रूट की वैल्यू है उनको जोड़ देंगे। 6 और 3 9, 3 और 1 4 हो जाएगा। ये दोनों एक वर्गमूल में आ गए और दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद ये पता है हमें किसकी वैल्यू होती है भाई? 3018, और ये वैल्यू होती है किसकी? 7 की। तो ये किसका वर्गमूल होता है? 7 का। 7 7 49 होता है। अब ये 7 इसमें जोड़ देंगे, वर्गमूल 3018 में 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 3025। अब ये किसका वर्गमूल होता है? अब इसका वर्गमूल भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकालते हैं? आपने पिछली क्लासों में या आपने सीख लिया होगा इसका मेथड। तो डायरेक्ट ऑप्शन से कैसे करेंगे? अब आप ये देखो, लास्ट में क्या आया है? 25। 25 किसका होता है? स्क्वायर 5 का। तो जिसके लास्ट में 5 आएगा वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो 5 किसमें है? इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी, इसमें है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 55 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 3025। आज का तीसरा क्वेश्चन क्या है? इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 5:3, देन द वैल्यू ऑफ 5a प्लस 8b रेशियो 6a माइनस 7b इज क्या होगी? ऑप्शन दे रखे हैं 9:49, 49:9, 11:50, 50:11। आपको बता दूं कि ये सवाल आपका 2018 में आ चुका है। ये सवाल आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर का है। सबसे पहले क्या दे रखा है? a रेशियो b की वैल्यू दे रखी है 5:3। इसका मतलब क्या होता है रेशियो का? a बटे में b। a बटे में b बराबर है 5:3 के, 5:3। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 5/3। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो गई? 5 और b की वैल्यू क्या हो गई? 3। तो जो जिसके सामने है वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 3। अब ये जो a की वैल्यू और b की वैल्यू है वो इसमें और इसमें पुट कर दें। a यानी कि 5, a का मतलब कितना है? 5। तो 5 और प्लस में 8b, 8 और b की वैल्यू है 3। रेशियो का साइन, इसमें भी हम a और b की वैल्यू पुट कर देंगे। 6a का मतलब क्या है भाई? गुणा में 5 माइनस 7 और गुणा में b की वैल्यू कितनी है? 3। गुणा करो, 25 बचे 25 और 8 दिए 24। रेशियो का मतलब होता है बटे में। 6 पंजे 30 और घटा 7 दिया 21। तो अब जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 5 और 4 9, 2 और 2 4, और इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 9। और ये रेशियो बन जाएगा, अगर इसको रेशियो में लिखेंगे तो 49:49:9। ये ऑप्शन हमारा मैच होता है किससे? बी से। तो हमारा उत्तर होगा बी, 49:9। तो चलिए चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 3, 5 एंड 21 इज। 3, 5 और 21 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा? ऑप्शन दे रखे हैं 35, 5/7, 7/5 और नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का मतलब क्या होता है कि इनमें से कोई भी नहीं। तो
हमारे जो प्रोपोर्शनल दे रखा है 3, 5, 21, जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है उसको मान लेते हैं हम x, उसको मान लेते हैं हम x मान लेते हैं और इनको इनके बीच में लगा देते हैं रेशियो और इन रेशियो को कर देते हैं इक्वल। रेशियो का मतलब होता है 3/5 और इसका मतलब होता है 21/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे, 3 की हो जाएगी x के साथ और 21 की हो जाएगी 5 के साथ मल्टीप्लाई। तो x को इधर ही रखोगे, 21 इंटू 5 अपनी जगह पे है और 3 इधर आएगा तो बटे में चला जाएगा और 3 से इसको काट दोगे, 3 बन जा 3, 3 7 जा 25। हमारा आंसर बचेगा 7 इंटू 5, 7 5 जो होता है 35। यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन होगा ए। पांचवा क्वेश्चन क्या है, द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर। एक स्फीयर है जिसका डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो डायमीटर हो गया 14 सेंटीमीटर 14 और रेडियस क्या हो जाएगी, इसका आधा कर देंगे, d/2, 14/2 करेंगे तो 2 सत्ते 14, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया किसका, स्फीयर का, तो ये होता है हमारा 4πr²। तो 4 और पाई की वैल्यू रखोगे 22/7 और रेडियस कितनी हमारी 7 आई है, इसको हम स्क्वायर करके लिख देंगे। यहाँ पे एक 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, नीचे सारे कट गए, ऊपर बचा 4, 22 और गुणा में 7, 22 चौका होता है 88 और गुणा कर देंगे 7 से। इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7/56 का 6 ऐसिल 5, 7/56 और 5 कितना हो जाएगा 61। तो ये आपका आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये था बच्चों हमारे प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो, ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें और आप चाहते हो कि नेक्स्ट सेकंड पार्ट आए, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेके आऊं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।